प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इस हफ्ते हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 4 मन करता है को पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने इस पाठ से संबंधित जो कविता है उस कविता का वाचन कर लिया है और इसके साथ साथ अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे हैं। ये हम लोग हमने पिछले 2-3 दिनों में कर लिया है। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बारी है अगले अभ्यास के प्रश्नों की। आज के अभ्यास का प्रश्न है, पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। तो बच्चों, आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम दिए गए हैं। एक जगह है नाम, दूसरी जगह है मन करता है। आपने यहाँ से नीचे जो है अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और उसके सामने लिख लेना है कि किस दोस्त का क्या करने का मन करता है। जैसे मैं अपने दोस्तों का नाम यहाँ लिखता हूँ, दोस्त का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ जैसे मान लीजिए रवि, मैंने लिख लिया रवि। तो रवि का क्या मन करता है, उसका मन करता है, जैसे मुझे पता है उसका मन करता है घूमने का मन करता है, घूमने का मन करता है। ठीक है। उसके बाद मैं अगला लिखता हूँ अपना अपना जो दोस्त है, मैं जैसे लिख लेता हूँ भारत। ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं। तो भारत का क्या मन करता है, भारत का मन करता है सोने का मन करता है। सोने का मन यानी गोल्ड वाला सोना नहीं, सोने यानी स्लीप, उसके सोने का मन करता है भारत। ठीक है। उसके बाद अगला जो मेरा दोस्त है, मान लीजिए उसका नाम है कुलदीप। ठीक है, अगला जो दोस्त है मेरा उसका नाम है कुलदीप। तो कुलदीप का मन करता है, तो उसका मन क्या करता है, उसका मन करता है क्रिकेट खेलने का मन करता है। इस तरह से आपने अपने दोस्तों के नाम लिख लेने हैं और उनका जो भी करने का मन करता है वो आपने इस कॉलम में लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद है चलो पतंग बनाएं। तो बेटा आप लोग इसको पढ़ के आप लोग सीख सकते हैं कि पतंग को किस तरह से बनाया जाता है। तो आपको कौन कौन सा सामान चाहिए, आपको चाहिए एक पतला कागज, झाड़ू की तीलियां, गोंद, टेप और कैंची। तो फिर आप तरीका क्या है इसको बनाने का, सबसे पहले कागज को चौकोर काटो इस तरह से, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया। 2 तीलियां आपने चिपका लेनी है, इस तरह को एक ऐसे को। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काट कर चिपका दो। जैसे पूंछ के लिए यहाँ तीली के हिस्से में आपने ये जो है छोटा जैसा इस तरह से काट के चिपका लेना है। आपकी जो पतंग है वो तैयार है ना, सिंपल। उसके बाद है सोचो और बताओ। तो आपने सोचना है और बताना है। जैसे पहला है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा ताकि वह सब ओर रोशनी फैला सके, है ना। जैसे ही सूरज निकलता है सुबह तो चारों ओर रोशनी हो जाती है। तो सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा। उसके बाद है चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। तो चिड़िया भी सुबह सुबह शोर मचाती है, क्यों मचाती होगी, ताकि वो जो है सोए हुए को जगा सके, सोए हुए को जगा सके, तभी जो है चिड़िया शोर मचाती होगी। उसके बाद है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। तो चंदा जो है उसका आकार ऐसे होता है बहुत बड़ा, और जो आपके तारे होते हैं वो बेचारे छोटे छोटे होते हैं, है ना। तो चंदा अपने बड़े आकार की वजह से तारों पर अकड़ दिखाता होगा, क्योंकि चांद तो बहुत बड़ा है और जो तारे हैं वो बेचारे छोटे छोटे हैं, तो इसलिए जो चांद है वो तारों पर अकड़ दिखाता होगा। उसके बाद है दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। तो दादाजी घर में कैसे धौंस जमाते होंगे, वो अपने मनचाहे काम करवाकर, मन चाहे काम करवाकर वो घर में सब पर धौंस जमाते होंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतने अभ्यास के प्रश्न जो है वो काफ़ी हैं, और इन्हीं अभ्यास के प्रश्नों के आधार पे जो आज की वर्कशीट है वो तैयार की गई है। तो चलिए अब वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। और अब बारी है
आज के कार्यपत्रक की। आज कक्षा तीसरी विषय हिंदी हमने पढ़ा पाठ 4 मन करता है। तो जो हमने आज इस वीडियो में अभी तक देखा उसी के आधार पे आज का कार्यपत्रक तैयार किया गया है। और कार्यपत्रक में जो प्रश्न संख्या 1 है वो है सोचो और बताओ। ठीक है, ये जो भाग है ये आपने बताना है कि ये जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं इनके आपने इनके उत्तर बताने हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 का जो खंड है पहला है वो है सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। आपने कविता पढ़ी कि बच्चे का मन सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाने का करता है, लेकिन आप लोगों ने ये बताना है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो बहुत ही आसान सा इसका जवाब है कि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा ताकि वह अपनी रोशनी चारों ओर फैला सके। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा इसका कि सूरज आसमान में दौड़ इसलिए लगाता होगा ताकि वह अपनी रोशनी चारों तरफ फैला सके। उसके बाद है चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी। तो जो चिड़ियाएं हैं वो शोर क्यों मचाती होंगी। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, चिड़िया शोर इसलिए मचाती होंगी ताकि वे सोए हुए को जगा सके। यानी सुबह सुबह हम लोगों को क्या करना चाहिए, समय से उठ जाना चाहिए। लेकिन कई लोग जो है उनको देर तक सोने की आदत होती है। तो चिड़ियाएं शोर क्यों मचाती होंगी, चिड़ियां शोर इसलिए मचाती होगी ताकि जो सोए हुए हैं उनको वो जगा सके। उसके बाद है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। तो चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वह आकार में तारों से बड़ा है। ठीक है, आपने देखा ना जो चांद है वो तारों से बड़ा दिखता है। हालांकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण तो ये है कि वो जो चांद है वो पृथ्वी के नज़दीक है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि बहुत सारे ऐसे तारे भी हैं जो चांद से कई हजार गुना बड़े हैं। लेकिन जो नज़दीक है हमारा चांद, नज़दीक होने के कारण चांद जो है तारों से बड़ा दिखाई देता है। इसलिए जो चंदा है वो तारों पर अपनी अकड़ दिखाता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। तो आपके दादाजी जो हैं घर में धौंस कैसे जमाते होंगे, दादाजी घर में अपने मनचाहे काम करवाकर, अपने मनचाहे जो उन्हें पसंद है, जिस तरह से काम को करना उन्हें पसंद है उसी तरह से वे ये उम्मीद करते हैं कि बाकी जो लोग हैं वो भी वैसे ही काम करें। तो अपने मन पसंद काम करवाकर वे सब पर धौंस जमाते होंगे। दादाजी घर में अपने मन चाहे काम करवाकर सब पर धौंस जमाते होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इन शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो जैसे प्रश्न संख्या 2 का जो क है वो है धौंस। तो इस शब्द से आप क्या वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमारे घर में दादाजी सब पर धौंस जमाते हैं। उसके बाद है मूंछ। तो मूंछ पर क्या वाक्य बना सकते हैं आप कि मेरे पापा की मूंछें बहुत घनी है, बहुत घनी है। ठीक है, उसके बाद है पतंग। तो मेरा मन करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं। क्या वाक्य बना सकते हैं इससे, मेरा मन करता है कि मैं पतंग उड़ाऊं। उसके बाद अंतिम जो आज का शब्द है वो है कोयल। तो कोयल पे आप क्या वाक्य बना सकते हैं, कोयल पे वाक्य बनाया जा सकता है कि कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। क्या वाक्य बनाया जा सकता है, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने जब आप लोगों से ऐसा कहा गया हो कि शब्दों से आपने वाक्य बनाने हैं तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि जिस शब्द से आप वाक्य बना रहे हैं वो शब्द उस वाक्य में आना भी चाहिए, तभी हम मानते हैं कि हमने शब्द से वाक्य बनाए।
ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो जो है वो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपके साथ मुलाकात होगी कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।